चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग एक और टॉपिक देखेंगे, चुंबकत्व। चलिए आज हम समझेंगे कि चुंबकत्व क्या है। आज पूरे जो कॉन्सेप्ट होगा एक तरीका से चुंबक, चुंबक के गुण, उत्तरी ध्रुव दक्षिण जो भी होगा, आज हम लोग एकदम बारीकी से देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम चुंबक की थोड़ा सा कल्पना करें, किसकी कल्पना करें, चुंबक, थोड़ा सा रुकेंगे। इस चीज को समझने के पहले थोड़ा सा हम लोग एक कहानी देखते हैं। एक कहानी कैसा होता है, तो कहता है, ये लमसम बात है, ईसा मसीह से 470 बरस पहले, 470 बरस पहले, सुना ली कब की बात है, 470 वर्ष। मैग्नेशियम नामक एक स्थान था, है ना। उस स्थान जैसे एक पहाड़ था और उस पहाड़ पे कोई व्यक्ति भेड़ी चरा रहे थे। क्या चरा रहे थे? भेड़ी। क्योंकि हम जानते हैं कि भेड़ी चराने वाले को हम क्या कहते हैं, गड़ेरी के नाम से जानते हैं। वो बेचारा चरा रहे थे, तो उसके हाथ में एक लाठी था। क्या था? लाठी था। इस तरीका से लाठी था। तो वो बेचारा जो पहाड़ था उस पर चरा रहा था, तो इस तरह से जब लाठी नीचे रखता था पत्थर पे, तो ये चुरा जाता था, है ना। तो सोचा कि चलो ये चुरा जाता है, तो इस किनारे पर लोहा का, है ना, लोहा का ऐसा ठेपी लगा दिया जाए इस तरीका से कि ताकि जब ऐसे मैं करूं तो ये कहां जाए, ये पत्थर पर ये लोहा जाए, जिससे ये फटने और टूटने से बच जाए। बस उसका दिमाग इतना ही सोचता कि अगर हम लोहा को लगा देंगे तो हमारा लाठी का टिकाव ज्यादा समय तक होगा। अब वो बेचारा जब लाठी को इस तरह से रख रहा था, तो लाठी कभी ऐसे हो जाए, कभी ऐसे हो जाए, कभी ऐसे हो जाए, यानी जहां पे रख रहा है वहां पर लाठी ना रखा के आगे पीछे इस तरीका से हो रहा था। तो उसको एहसास हुआ कि जब हम लाठी को रख रहे थे तो जहां रखते थे वही रखा था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इसमें लोहा की ठेपी लगाने से वो इधर उधर हिलना डुलना शुरू हो गया। इससे पता चला उसको कि अगर हम लाठी को रख रहे हैं पहाड़ पे, तो हो न हो कोई उसे आकर्षित कर रहा है, लोहा को खींच रहा है। तो उसी को, जो पत्थर लोहा को खींच रहा था, खींचने के कारण क्या नाम पड़ा, मैग्नेटाइट, है ना। उसको पत्थर को क्या नाम पड़ा, मैग्नेटाइट। एक क्यों पड़ा? क्योंकि मैग्नीशियम नामक स्थान पे इस पत्थर का खोज हुआ, या इस जगह पे पहली बार खोज हुआ था, तो मैग्नीशियम के नाम से ही पड़ा मैग्नेटाइट, और इसी को कहा गया है मैग्नेट। इसी को क्या कहा गया, मैग्नेट। और इसी को वह जो आकर्षण करने की गुण आया, तो कहा हम लोग पढ़े, चुंबक। क्या पढ़े? चुंबक। थोड़ा सा अब देखेंगे, जो मैग्नेटाइट हुआ, तो यहां पे सोच बनता है, इसका जो संकेत होता है वो होता है Fe3O4, यानी इसका अगर देखा जाए मैग्नेटाइट का, तो सूत्र के चाहे जो कहिए, इसका अर्थ हुआ कि लोहा और ऑक्सीजन का क्या है, मिश्रण है ना। तो इसे दूसरी भाषा में क्या देखा जाए, तो मैं इसे लिख सकता हूं, लोहा के ऑक्साइड, है ना। लोहा के क्या हुआ, ऑक्साइड। अब चलिए, अब यहां पे देखेंगे कि चुंबकत्व क्या है ना। तो चुंबकत्व का मतलब होता है, जैसे यहां पे चुंबक की बात हम कर रहे थे, चुंबक क्या है,
तो चुंबक के गुण को ही चुंबकत्व कहा गया है। अब प्रश्न आता है कि चुंबक के गुण क्या है, तो थोड़ा सा रुकेंगे, यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि चुंबक कहते किसको हैं, चुंबक का मतलब क्या होता है। तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि चुंबक एक प्रकार की क्या है, काला पत्थर है। चुंबक क्या एक प्रकार की क्या है, काला पत्थर है। फिर कहता है जिसमें, चुंबक एक प्रकार की क्या है, काला पत्थर है जिसमें, ध्यान देंगे, निर्देशन एवं आकर्षण या प्रतिकर्षण गुण हो। चुंबक एक प्रकार की काला पत्थर है जिसमें निर्देशन एवं आकर्षण या प्रतिकर्षण गुण हो, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। यानी जो पदार्थ दिशा को बतलावे, आकर्षण करे या प्रतिकर्षण करे, उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, चुंबक कहेंगे। यहां पर देखने से पता चलता है कि चुंबक में आकर्षण भी हो रहा है, आकर्षण गुण भी है, प्रतिकर्षण भी है, और क्या है, निर्देशन गुण है। निर्देशन गुण का मतलब कि ये दिशा भी बतलाता है ना। आगे बढ़ते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ है ना, वैसा पदार्थ वैसा पदार्थ जो लोहा कौमा और क्या होगा, निकेल और क्या होगा, कोबाल्ट एवं इस्पात, अगर क्या करें, को आकर्षित करें, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक। थोड़ा सा देखिए, आसानी तरीका से समझिए हम क्या बता रहे हैं। एक तरह से परिभाषा ये हुआ मोटा मोटी, आप समझे, लोहा निकेल कोबाल्ट को आकर्षित करने वाले पदार्थ को, लोहा निकेल कोबाल्ट को खींचने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। और ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ को कहा गया चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ थोड़ा सा समझेंगे, चुंबकीय पदार्थ क्या है, चुंबक जिसे आकर्षित करता है, चुंबक जिसे खींचता है, यानी चुंबक जिसे आकर्षित करता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। आगे समझ में। और चुंबकीय पदार्थ को जो पदार्थ आकर्षित करता है उसे चुंबक कहा जाता है। दोनों में कितना रिलेशन अच्छा है। चुंबकीय पदार्थ वो होता है जिसे चुंबक आकर्षित करता है, और चुंबक वह पदार्थ कहलाता है जिसे चुंबकीय पदार्थ को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब समझिए, चुंबकीय पदार्थ और चुंबक हम लोग अच्छा तरीका से समझ गए। चुंबक का मतलब ही होता है एक प्रकार की काला पत्थर जिसमें निर्देशन गुण हो, प्रतिकर्षण गुण हो या आकर्षण गुण हो, उसे हम क्या कहेंगे, चुंबक। थोड़ा सा एक चीज और समझेंगे। अगर आप ऐसे परिभाषा देते हैं कि वैसा पदार्थ जिसमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण गुण हो उसे हम चुंबक कहते हैं। ध्यान देंगे, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण गुण हो उसे हम चुंबक कहते हैं। तो ये थोड़ा सा परिभाषा देखा जाए तो गलत होगा। ध्यान देंगे, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण गुणों से चुंबक कहते हैं, नहीं। मेरा कहना है कि निर्देशन एवं प्रतिकर्षण गुणों उसे हम चुंबक कहते हैं। निर्देशन एवं प्रतिकर्षण गुणों से क्या कहते हैं, चुंबक। निर्देशन एवं प्रतिकर्षण या निर्देशन एवं आकर्षण उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक।
ये ना कि आकर्षण एवं निर्देशन गुण उसे हम चुंबक कहते नहीं, ये दो में से एक हो या दोनों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात ये और देखेंगे, अब प्रश्न आता है कि आकर्षण जो बात हम बोलते हैं, तो ये संसार में जो भी पिंड होते हैं, सुना ले, ये संसार में जो भी पिंड होते हैं सब एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। संसार में जितने भी पिंड हैं, छोटा हो या बड़ा, सब क्या करता है, एक दूसरे को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। इसीलिए एक बात और याद रखेंगे, चुंबक का तो गुण आकर्षण, प्रतिकर्षण और निर्देशन सारा गुण हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, प्रतिकर्षण। तो हम यह लिख सकते हैं, चुंबक का मुख्य गुण, चुंबक का मुख्य गुण क्या है, प्रतिकर्षण। आकर्षण नहीं बोलेंगे, चुंबक का मुख्य गुण क्या है, प्रतिकर्षण। चलिए मैं इसको अब रद्द करता हूं। अब देखिए, एक चुंबक का रड लिया, क्या लिया, एक चुंबक का रड लिया। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस चुंबक को एक चुंबकीय पदार्थ के बुरादे में, ध्यान से देखेंगे, ये चुंबकीय पदार्थ की बुरादे में, जैसे बालू देखे ना, तो बालू तो पत्थर होती है, मान लो वह बालू लोहा का हो, है ना, उसको में अगर इसको डुबा के निकाल ले या इसमें पूरा अंदर कर दे या उसमें इसको डाल के डुला दे, तो क्या होता है, चुंबक पूरा इसमें निकाले, इरड था इसमें, पूरा इस तरह से कर दिए, तो देखा गया कि चुंबक के दोनों किनारे पर जो चुंबकीय पदार्थ था ये ज्यादा चिपका हुआ है। कहां चिपका हुआ सोनाली, दोनों किनारे पे। तो एकरा से पता चलता है कि यहाँ पे था, बहुत कम मात्रा में था, बहुत कम मात्रा में था। तो चुंबक ये जो ज्यादा यहाँ पे सटा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि इसको आकर्षित करने का बल यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है। अगर यहाँ पे ज्यादा होता तो शायद ये जो बुरादा था यहाँ भी पूरा चिपका हुआ होता। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि चुंबक के जिस जगह पे आकर्षण गुण सर्वाधिक होता है, चुंबक के जिस जगह पे क्या होता है, आकर्षण गुण सर्वाधिक होता है, उस जगह को बेटा आप ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। तो यहां पे ज्यादा था और ज्यादा यहां था, तो एक ध्रुव ये हो गया। इसका मतलब हुआ कि जो हम चुंबक पढ़ रहे थे, है ना, कुछ ही पढ़ रहे थे चुंबक, तो चुंबक को कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। हमने कितने ध्रुव पढ़ा, दो ध्रुव पढ़ा। अब देखिए, अब इस चुंबक को या इस चुंबक में तो पता चल गया कि दो ध्रुव होता है, एक ध्रुव ए और एक ध्रुव ए। अब आगे बढ़िए, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग बोलते हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है क्या, इसकी बारे में चर्चा करते हैं। मान लिया जाए कि ये रड है, ये क्या है, रड था। ध्रुव तो मुझे पता चल गया कि चुंबक में दो ध्रुव होता है। चलो भाई, अब देखिए इस रड को, यह चुंबक है, ध्रुव एक ये है और ध्रुव एक ये है। दो ध्रुव मुझे पता चला। अगर इसको एकदम मध्य बिंदु पर बांध के लटका दे बराबर दूरी पे, तो क्या होगा, इसको अगर हम धून दे तो ये इस तरीका से रुकेगी। किस तरीका से रुकेगी, इस तरीका से रुकेगी। और जब ये इस तरीका से रुकेगी, इसका मतलब कि इसका जो डायरेक्शन होगा उत्तर से दक्षिण होगा। उत्तर से क्या होगा, दक्षिण होगा। तो उत्तर दिशा में जो रुका ना, उसका नाम पड़ा कौन ध्रुव,
उत्तरी उत्तरी ध्रुव। और जो दक्षिण दिशा में गया उसका नाम पड़ा क्या चीज? दक्षिण दक्षिणी ध्रुव। तो अब बात ये आता है कि अगर सर ये अगर उत्तरी और दक्षिणी में रुका तो उत्तरी और दक्षिणी, और अगर ऐसे रुकता तो पूर्वी और पश्चिमी होता, लेकिन ऐसा कभी रुकेगा नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चुंबक को तो दो ध्रुव होते हैं, लेकिन जो ध्रुव उत्तर की ओर रुकती है आकर के उसको उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण की ओर जाकर के रुकती है उससे हम क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। एक बात और सीखेंगे, दक्षिणी जो ध्रुव होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है, और उत्तरी जो ध्रुव होता है वो माइनस होता है, ऋणावेश होता है। अब यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव देख लिए बेटा। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग क्या देते हैं कि चुंबक के प्रकार क्या है? तो चुंबक के दो प्रकार होते। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के होते हैं। बैठ जाओ। चुंबक क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार। बैठो जी, बैठो। पहला में लिखेंगे, ध्यान देना, प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक ये आ जाएगा समझ में। तो मोटा मोटी जानिए कि प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक से प्राप्त चुंबक है ना। प्राकृतिक से प्राप्त चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, है ना। अगर प्राकृतिक चुंबक की बात करें, इसकी गुण की बात करें, तो इसका गुण जो होगा तो क्या होगा? आकर्षण बल कम होगा। आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। तथा आकार कैसा होगा? अनियमित, है ना। इसका आकार कैसा होगा? दिखा दे रहा बाबू। इसका आकार कैसा होगा? अनियमित होगा। कोई पूछेगा कि प्राकृतिक चुंबक का आकर्षण बल कैसा होगा, तो आकर्षण बल कमजोर होगी। प्राकृतिक चुंबक का आकार कैसा होगा? क्योंकि पृथ्वी के अंदर से जो चुंबक प्राप्त किए जाते हैं तो उसका अनियमित, जाहिर सी बात होगा। और जो कृत्रिम चुंबक होता है तो मानव ने अपनी आवश्यकता के अनुसार उसकी आकार दिए, है ना। तो प्राकृतिक का सोच ऐसा थोड़ी था कि मानव को कैसा चुंबक चाहिए उसे बना के रखेंगे, ऐसा बात नहीं था। तो पृथ्वी के अंदर से कोई भी पदार्थ निकाले जाते हैं तो आकार तो अनियमित होती है ना। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। समझ में आ रहा है ना बाबू? अच्छा तरीका से आ रहा है ना। अब देखिए दूसरा में लिखते हैं कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक जैसे इसका उल्टा होगा, है ना। वैसा चुंबक जिसे कौन बनाया है? मानव ने बनाया है। तो मोटा मोटी समझेंगे का मानव के द्वारा बनाए गए चुंबक को क्या कहा जाता है? कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक से प्राप्त चुंबक को क्या चुंबक कहेंगे? मानव के द्वारा बनाए गए चुंबक को क्या कहेंगे? अब देखो जाहिर सी बात है इसको कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो मानव बनाएगा तो मानव तो अपने आवश्यकता के अनुसार चुंबक का निर्माण करेगा, उसकी आकार देगा। तो इसकी आकार
बेलनाकार भी हो सकता है, इसकी आकार गोलाकार भी हो सकता है, और इसकी जो आकार होगा ना, पता नहीं जैसे नाल के जैसा भी हो सकता है। तो लिख सकते हैं कि इसकी जो आकार होगा नाल के जैसा होगा, घोड़ा के नाल के जैसा होगा। ये बेलनाकार इस तरह से होगा, है ना। ये बेलनाकार भी हो सकता है, रड के जैसा भी हो सकता है। तो मोटा मोटी हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि कृत्रिम जो चुंबक होगा उसकी आकार आवश्यकता के अनुसार उसकी आकार का कुछ होगा, निर्माण होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखेंगे, क्या देखेंगे, कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, है ना। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ये रही सबसे बड़ी बात। तो इसकी गुण में हम लोग देखेंगे तो इसको लिख देंगे कि कृत्रिम चुंबक का आकर्षण बल मजबूत होता है। थोड़ा सा लिखिए देते हैं, यहां पर लिखेंगे, नोट में क्या लिखेंगे, कृत्रिम चुंबक का आकर्षण बल क्या होता है? मजबूत होता है तथा आकार कैसा होता है? नियमित होता है। आकार इसका कैसा होता है सोनाली? नियमित। और इसका आकार कैसा होता है? अनियमित, है ना। इसको मानव ने बनाया तो मानव तो आकार अपनी जैसा देगा ना। आगे बढ़िए। कृत्रिम चुंबक 2 प्रकार के होता है। थोड़ा सा यहाँ पे सीखेंगे, बहुत अच्छा चीज है। इसको थोड़ा सा मैं रब कर दूं। हाँ, देखेंगे आप। पहला में लिखे हैं क्या? अस्थाई चुंबक। क्या लिखेंगे? अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक क्या है? यह अस्थाई चुंबक को कैसे परिभाषित करेंगे, क्या समझेंगे? अस्थाई का अर्थ क्या होता है? अस्थाई का अर्थ होता है टिकाऊ, ढेर दिनों तक का होना, बना रहना। क्या बना रहना? तो चुंबक का गुण है आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो चुंबक का आकर्षण गुण क्या होना चाहिए? लंबा समय तक बने रहना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं इसका परिभाषा, वैसा कृत्रिम चुंबक जिसका चुंबकत्व क्या हो? अस्थाई हो, है ना। जिसका चुंबकत्व अस्थाई हो, या ऐसे बोल सकते हैं कि जिसका चुंबकत्व जैसे ज्यादा दिन तक टिकाऊ हो। तो यहां पर क्या लिखें कि जिसका चुंबकत्व क्या हो? अस्थाई हो। अब यहां पे देखेंगे कि बनता है क्या करा करे। तो पहले तो समझ में आ गया होगा कि वैसा कृत्रिम चुंबक जिसका चुंबकत्व गुण क्या हो? अस्थाई है। लिख सकते हैं जिसका चुंबकत्व गुण क्या हो? अस्थाई। उसे हम कौन चुंबक कहेंगे? अस्थाई चुंबक। या ऐसे देखा जाए, चलिए, तो यहां पर हम लोग देख लिए कि जिसका चुंबकत्व गुण क्या हो? अस्थाई हो। और ये जो बनता है ना, ये चुंबकीय पदार्थ से बनाया जाता है। जैसे में लिख सकते हैं, यह लोहा, निकेल, यह लोहा, निकेल, कोबाल्ट से क्या होता है?
बनाया जाता है। थोड़ा सा समझेंगे बाबू। लोहा निकेल चुंबकीय पदार्थ है और इस चुंबकीय पदार्थ से अस्थायी चुंबक का निर्माण होता है। क्यों? मान लिया जाए लोहा है और इस लोहा को चुंबक के साथ लगड़ने के बाद जो चुंबक बनेगा वही अस्थायी चुंबक कहलाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि चुंबकत्व क्या है, तो थोड़ा सा चुंबकत्व की बस इतना ही जानिए। लोहा में जो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण गुण होती है या निर्देशन गुण होता है, उस गुण को हम क्या कहते हैं? चुंबकत्व। यानी ऐसा समझा जाए कि चुंबकत्व लोहा का एक प्रकार की क्या है? गुण है। यानी चुंबक जिस गुण के कारण आकर्षण, प्रतिकर्षण या दिशा को बतलाता है, उसी गुण को हम क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। यानी चुंबकत्व एक प्रकार की चुंबक का क्या है? गुण। तो इसी तो बोले यहाँ पे लिखे ना कि वैसा कृत्रिम चुंबक जिसका चुंबकत्व यानी आकर्षण, प्रतिकर्षण, निर्देशन गुण जो हो ना वो अस्थायी लंबा समय तक के क्या रहे? उसमें बना हुआ रहे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अस्थायी चुंबक। तो बात तो समझ में आ गया कि चुंबकीय पदार्थ से प्राप्त चुंबक को अस्थायी चुंबक कहते हैं, जिसका जो अगर देखा जाए तो इसका जो गुण जो होता है लंबा समय तक टिका रहता है। आगे चलते, दिखाई दे रहा बाबू? दूसरा लिख रहे हैं बाबू, थोड़ा सा इसको हमको रब करने दीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कृत्रिम चुंबक। तो कृत्रिम चुंबक का दूसरा प्रकार में किया जाता है, ये जाता है अस्थायी चुंबक, या इसी को कहते हैं विद्युत चुंबक, या इसी को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक। ध्यान देना, विद्युत चुंबक। और ये होता है अस्थायी चुंबक। दूसरा नाम है क्या? विद्युत चुंबक। अब इसको समझिए। विद्युत चुंबक का मतलब होता है कि किसी चालक पदार्थ में है ना विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, तो उसमें जो चुंबक का निर्माण होता है उसी को तो विद्युत चुंबक कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा देंगे, क्या देंगे? वैसा कृत्रिम चुंबक जिसका चुंबकत्व अस्थायी हो। बस दोनों में अंतर क्या देखा? इसमें अस्थायी होता है और इसमें अस्थायी होता है। यानी मोटा मोटी समझे, कोई भी चालक पदार्थ होगा, अगर इस चालक पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे या परिनालिका में विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, किसी तरीका से देखा जाए तो जब तक इसमें धारा प्रवाह होगी, तब तक ये चुंबक का कार्य करेगा, और जैसे ही विद्युत धारा की प्रवाह होना बंद हो जाएगा, वैसा इसमें चुंबकत्व का गुण क्या होगा? समाप्त होगा। इसलिए कहा गया है कि जो अस्थायी चुंबक हो या जो विद्युत चुंबक हो, एक कम समय के लिए रहता है, क्षणिक समय के लिए रहता है, जबकि अस्थायी चुंबक लंबा समय के लिए रहता है। अब हम इसको मैं रब करता हूं और हम देखेंगे चुंबक के गुण। चलिए, इसका गुण क्या होगा? पहला गुण मैंने लिख कर रखा, चुंबक के सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण एवं विजातीय ध्रुव में क्या होता है? आकर्षण होता है। अगर चुंबक दो लेंगे और इसका एन ध्रुव, और अगर इस चुंबक का वही एन ध्रुव होगा, तो क्या होगा? दोनों में प्रतिकर्षण होगा। इसका मतलब हुआ कि एन ध्रुव और एन ध्रुव में प्रतिकर्षण, या ईएस रहेगा तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा। लेकिन एक का एस रहेगा, एक का एन रहेगा, तो क्या होगा? आकर्षण होगा। वही लिखा, चुंबक के समान ध्रुव में प्रतिकर्षण एवं विसमान ध्रुव में क्या होगा? आकर्षण होगा। दूसरा, चुंबक को स्वतंत्र लटकाने पर, यानी चुंबक को हम स्वतंत्र लटका दे तो यह उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में क्या होता है? रुकती है।
ये पूरा वो पश्चिम कभी नहीं रुकेगा, इसको लटका के छोड़ दीजिए, जब भी रुकेगा तो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। ये इसका दूसरा गुण था। तीसरा गुण होता है चुंबक चुंबकीय पदार्थ में, ये दो को देखना समझना अच्छा से। चुंबक चुंबकीय पदार्थ में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न करता है। जैसे मान लिया जाए कि ये चुंबक है, ध्यान देना, दिखाई दे रहा बाबू, और ये क्या है, लोहा है। तो ये क्या करता है कि ये प्रेरण द्वारा, प्रेरण का मतलब होता है उत्पन्न करना। अच्छा कोई बात नहीं, तो ये क्या होता है, यहाँ पर देखा जाए तो प्रेरण के द्वारा ये जो चुंबक है इसमें क्या करता है, चुंबकीय गुण उत्पन्न कर देता है। यानी कहने का मतलब हुआ, अगला वीडियो में हम पढ़ेंगे चुंबकीय प्रेरण, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर ये ध्रुव है और ये लोहा है, तो ये लोहा में इस ध्रुव का निर्माण करता है, किसके द्वारा, प्रेरण के द्वारा। तो वही कहता है कि जो चुंबक होता है वो चुंबकीय पदार्थ में प्रेरण द्वारा इसमें क्या करता है, चुंबकत्व गुण उत्पन्न करता है। मतलब यहाँ पर समझिएगा, ये चुंबक था और इसमें क्या हुआ, इस ध्रुव का निर्माण कर दिया। तो जिसमें अगर ध्रुव का निर्माण हो जाए तो ये भी तो चुंबक बन जाएगा, क्योंकि ये चुंबकीय पदार्थ को खींच रहा था, उस गुण को चुंबकत्व कहा। तो इस गुण में भी तो चुंबकत्व आ गया, मतलब ये चुंबक बन गया। कैसे चुंबक बना हुआ, तो एन था एस और एन, तो इसमें एस और एन आ गया, इसमें दो ध्रुव आ गया। जिसमें दो ध्रुव होता है उसी को तो हम चुंबक कहते हैं। तो ये भी चुंबकीय पदार्थ को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो इसीलिए बात कहा कि चुंबक प्रेरण के कारण चुंबकत्व उत्पन्न करता है। यानी चुंबक चुंबकीय पदार्थ में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, चुंबकत्व उत्पन्न। चुंबकत्व जो उत्पन्न हो गया, इसका मतलब हुआ कि उस पदार्थ में आकर्षण और प्रतिकर्षण और निर्देशन गुण तीनों आ गया। आगे बढ़िए। चुंबक गर्म करने पर, कोई भी चुंबक हो आप गर्म करेंगे तो चुंबकीय गुण घटेगी, यानी आकर्षण गुण क्या होगा या प्रतिकर्षण गुण इसका क्या होगा, कमेगा। चुंबक को बार बार पीटो, बार बार गिराओ, बार बार पीटो, तो उसमें भी चुंबकीय गुण क्या होगा, घटेगा। चुंबक को लगड़ो दूसरे पदार्थ पर, चुंबक को कैसे लगड़ो, तो इसमें चुंबकीय गुण क्या होगा, कमेगा। यानी मैं क्या बताऊं कि जो चुंबक होता है बार बार लगड़ने से, बार बार पीटने से एवं बार बार को करते घिसने से उसका गुण, कौन गुण, चुंबकत्व गुण क्या होता है, समाप्त होता है, यानी नष्ट होता है। तो बेटा आज का जो वीडियो था मैं यहीं तक रुकता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और आपको शेयर करने का भी आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।